अरुणाचल प्रदेश। ये वो जगह है जहां सूरज सबसे पहले इंडिया को नमस्ते करता है। ईस्टर्न हिमालयास में बसा हुआ ये स्टेट बहुत ही खूबसूरत है। यहाँ ऊंचे ऊंचे पहाड़ और हरी भरी घाटियां हैं। तेज नदियां घने जंगलों के बीच से बहती हैं और बहुत ही सुंदर नजारा बनाती हैं। अरुणाचल प्रदेश को द लैंड ऑफ द डॉन लिट माउंटेन्स भी कहते हैं। ये जगह अपने अनटच्ड चार्म और रहस्य से भरे माहौल से ट्रैवलर्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। अरुणाचल प्रदेश का इतिहास बहुत पुराना और इंटरेस्टिंग है। यह राज्य अपने प्राचीन परिदृश्यों और ऐतिहासिक स्थलों के लिए जाना जाता है। यहाँ की धरती पर कई सभ्यताओं ने अपने निशान छोड़े हैं, जो आज भी हमें उनके गौरवशाली अतीत की याद दिलाते हैं। महाभारत में इस स्टेट का जिक्र मिलता है। महाभारत के समय से ही यह भूमि महत्वपूर्ण रही है। यहाँ की कहानियां और मिथक हमें उस युग की झलक दिखाते हैं जब देवता और महापुरुष इस धरती पर विचरण करते थे। माना जाता है कि ये राजा भीष्मक का राज्य था। राजा भीष्मक, जो विदर्भ के राजा थे, का यहाँ पर एक विशाल राज्य था। उनके शासनकाल में यह क्षेत्र समृद्धि और वैभव का केंद्र था। उनकी बेटी रुक्मणी भगवान कृष्ण के साथ भाग गई थी। रुक्मणी और कृष्ण की प्रेम कहानी आज भी यहाँ की लोक कथाओं में जीवित है। यह कहानी हमें प्रेम और साहस की अद्भुत मिसाल देती है। लेजेंड है कि सेज परशुरामा ने अरुणाचल प्रदेश के ब्रह्मा कुंड में अपने पापों का प्रायश्चित किया था। यह स्थान आज भी धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व रखता है, जहां लोग अपने पापों का प्रायश्चित करने आते हैं। अहोम डायनेस्टी ने सदियों तक अरुणाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों पर राज किया। अहोम वंश ने यहाँ की संस्कृति और परंपराओं को समृद्ध किया। उनके शासनकाल में यहाँ कई किले और महल बनाए गए, जो आज भी उनकी विरासत की गवाही देते हैं। 19वीं सेंचुरी में अंग्रेज आए। ब्रिटिश अन्वेषकों ने इस क्षेत्र की खोज की और इसे अपने उपनिवेश का हिस्सा बना लिया। उन्होंने यहाँ की प्राकृतिक संपदाओं का दोहन किया और अपने प्रशासनिक भवनों का निर्माण किया। उन्होंने इस जगह पर अपना कब्जा कर लिया। ब्रिटिश शासन के दौरान यहाँ की जनता ने कई कठिनाइयों का सामना किया, लेकिन उन्होंने अपनी संस्कृति और परंपराओं को जीवित रखा। 1947 में इंडिया की आजादी के बाद अरुणाचल प्रदेश एक यूनियन टेरिटरी बना। स्वतंत्रता के बाद इस क्षेत्र ने विकास की नई ऊंचाइयों को छुआ और यहाँ की जनता ने अपने भविष्य को संवारने के लिए कड़ी मेहनत की। 1987 में इसे स्टेटहुड मिला। राज्य का दर्जा मिलने के बाद अरुणाचल प्रदेश ने विकास की दिशा में कई महत्वपूर्ण कदम उठाए। आज यह राज्य अपनी सांस्कृतिक धरोहर और प्राकृतिक सुंदरता के लिए विश्व भर में प्रसिद्ध है। अरुणाचल प्रदेश नेचर लवर्स के लिए किसी पैराडाइज से कम नहीं है। यह राज्य अपनी अद्वितीय प्राकृतिक सुंदरता और विविधता के लिए जाना जाता है। यहाँ की हरियाली, पहाड़ और नदियां एक अद्भुत दृश्य प्रस्तुत करते हैं, जो किसी भी पर्यटक को मंत्रमुग्ध कर सकते हैं। माइटी हिमालयास इस स्टेट के लैंडस्केप पर डोमिनेट करते हैं। हिमालय की ऊंची चोटियां और बर्फ से ढकी पहाड़ियां इस राज्य की शोभा बढ़ाती हैं। यहाँ की ठंडी हवाएं और साफ आसमान एक अलग ही अनुभव प्रदान करते हैं। 23,166 फीट की ऊंचाई पर स्थित कैंगतो सबसे ऊंची चोटी है। यह पर्वतारोहियों और साहसिक खेल प्रेमियों के लिए एक प्रमुख आकर्षण है। यहाँ से देखने पर आपको प्रकृति का एक अद्वितीय और भव्य दृश्य देखने को मिलता है। स्टेट कई सारी नदियों से घिरा हुआ है। ये नदियां न केवल राज्य की सुंदरता में चार चांद लगाती हैं, बल्कि यहाँ के लोगों के जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा भी है। इन नदियों के किनारे बसे गांव और शहर एक अलग ही संस्कृति और जीवन शैली को दर्शाते हैं। ब्रह्मपुत्र, लोहित, दिबांग और कामेंग कुछ मुख्य नदियां हैं। ये नदियां राज्य के विभिन्न हिस्सों में बहती हैं और यहाँ की कृषि और जल आपूर्ति के लिए महत्वपूर्ण हैं। इन नदियों के किनारे की उपजाऊ भूमि पर विभिन्न प्रकार की फसलें उगाई जाती हैं। ये नदियां फ्लोरा एंड फौना की एक रिच वैरायटी के लिए उपजाऊ जमीन प्रदान करती हैं। यहाँ की वनस्पति और जीव जंतु की विविधता अद्वितीय है। इन नदियों के किनारे बसे जंगल और घास के मैदान विभिन्न प्रकार के पौधों और जानवरों का घर हैं। घने जंगल अरुणाचल प्रदेश के एक बड़े हिस्से को कवर करते हैं। ये जंगल न केवल राज्य की प्राकृतिक सुंदरता को बढ़ाते हैं, बल्कि यहाँ के पर्यावरण को भी संतुलित रखते हैं। इन जंगलों में विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे और जीव जंतु पाए जाते हैं। ये कई तरह के जानवरों का घर है। यहाँ के जंगलों में विभिन्न प्रकार के वन्य जीव पाए जाते हैं, जो इस राज्य की जैव विविधता को दर्शाते हैं। इन जंगलों में घूमना और यहाँ के वन्य जीवों को देखना एक अद्वितीय अनुभव है। टाइगर्स, एलिफेंट्स, लेपर्ड्स और रेड पैंडस इन जंगलों में रहने वाले कुछ जानवर हैं। ये जानवर न केवल राज्य की जैव विविधता को बढ़ाते हैं,
बल्कि यहाँ के पर्यावरण को भी संतुलित रखते हैं। इन जानवरों को उनके प्राकृतिक आवास में देखना एक अद्भुत अनुभव है, जो किसी भी प्रकृति प्रेमी के लिए एक यादगार पल हो सकता है। अरुणाचल प्रदेश इंडियन डेमोक्रेटिक सिस्टम ऑफ गवर्नेंस को फॉलो करता है। इसका एक यूनिकैमरल लेजिस्लेचर है। लेजिस्लेटिव असेंबली कैपिटल सिटी ईटानगर में स्थित है। स्टेट असेंबली के लिए 60 सदस्यों का चुनाव करता है। गवर्नर स्टेट का हेड होता है, जिसे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया नियुक्त करते हैं। चीफ मिनिस्टर, जिसे लेजिस्लेटिव असेंबली चुनती है, गवर्नमेंट का हेड होता है। लोकसभा और लोअर हाउस ऑफ पार्लियामेंट में अरुणाचल प्रदेश की एक सीट है और राज्यसभा और अपर हाउस ऑफ पार्लियामेंट में 2 सीटें हैं। Section 5. A cultural kaleidoscope. Arunachal Pradesh, often referred to as the land of the dawn-lit mountains, is a mesmerizing state in the northeastern part of India. It is a place where nature's beauty and cultural diversity come together in a harmonious blend. Arunachal Pradesh alag-alag tribes and sub-tribes ka melting pot hai. This state is home to a rich tapestry of cultures, with over 26 major tribes and numerous sub-tribes, each contributing to the vibrant cultural mosaic. Her tribe की अपनी अलग culture and traditions हैं. These tribes have preserved their unique ways of life, customs and traditions for centuries, passing them down through generations. Monpas, Apatanis, Adis, Nishis and Tagans are some of the major tribes. Each tribe has its own distinct identity, language and cultural practices that set them apart. Or Tagans kuch major tribes हैं. The Monpas, for instance, are known for their rich Buddhist heritage, while the Apatanis are famous for their unique facial tattoos and nose plugs. उनकी अपनी unique languages, customs, and beliefs हैं. The Adis, Nishis, and Tagans also have their own distinct languages, customs, and beliefs that they hold dear. Festivals, अरुणाचल प्रदेश के जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है. Festivals play a crucial role in the lives of the people of Arunachal Pradesh, bringing communities together in joyous celebration. इन्हें बड़े ही उत्साह और जोश के साथ मनाया जाता है. These festivals are celebrated with great enthusiasm and fervor, showcasing the rich cultural heritage of the state. Losar, Solong, Mopin, and Rey are some of the important festivals. Each festival has its own significance and is marked by unique rituals and customs. Or Rey, kuch महत्वपूर्ण festivals हैं. Losar, for example, is the Tibetan New Year celebrated by the Monpas, while Solong is a harvest festival of the Adis. Tribes handicrafts mein mahir hain. The tribes of Arunachal Pradesh are also known for their exceptional skills in handicrafts. We अपनी intricate weaving, wood carving और bamboo work के लिए जाने जाते हैं. They are renowned for their intricate weaving, exquisite wood carving, and beautiful bamboo work, which are not just crafts, but a way of life. Traditional jewelry is another significant aspect of their craftsmanship, with each piece telling a story of cultural heritage and artistic expression. In essence, Arunachal Pradesh is a living cultural kaleidoscope, where every tribe and tradition adds a unique color to the vibrant tapestry of life. The state's cultural richness is a testament to the enduring spirit and diversity of its people. Section 6. Spiritual Sanctuaries. अरुणाचल प्रदेश को लैंड ऑफ मॉनेस्टरीज के रूप में जाना जाता है। यहाँ बुद्धिज्म एक प्रमुख धर्म है। तावांग मॉनेस्टरी इंडिया का सबसे बड़ा मॉनेस्टरी है और बुद्धिस्ट के लिए एक प्रमुख पिलग्रिमेज सेंटर है। हिंदुइज्म को भी काफी पॉपुलेशन मानती है। स्टेट में कई महत्वपूर्ण हिंदू टेम्पल्स हैं। नेचर वर्शिप ट्राइबल बिलीफ्स का एक अभिन्न अंग है। वे स्पिरिट्स एंड डीटीज में विश्वास करते हैं जो नेचर में रहते हैं। सेक्शन 7 अ culinary जर्नी। अरुणाचल प्रदेश का क्विजीन भी इसके लोगों की तरह डाइवर्स है। चावल यहाँ का मुख्य भोजन है। इसके साथ मीट, फिश और वेजिटेबल्स खाए जाते हैं। उनके डिशेस में बैम्बू शूट्स, फर्न्स और फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल आम है। लोकल हर्ब्स एंड स्पाइसेस के इस्तेमाल से भोजन आमतौर पर स्पाइसी एंड फ्लेवरफुल होता है। अपोंग, एक लोकल राइस बियर, एक पॉपुलर बेवरेज है। कुछ मस्ट ट्राई डिशेस में थुक्पा, मोमोस और लक्टर शामिल हैं। Section 8 Guardians of Nature। अरुणाचल प्रदेश abundant natural resources से blessed है। स्टेट गवर्नमेंट अपने pristine environment को प्रिजर्व करने के लिए कमिटेड है। कई नेशनल पार्क्स एंड वाइल्ड लाइफ सैंक्चुअरीज स्थापित किए गए हैं। द नामदाफा नेशनल पार्क, ईटानगर वाइल्ड लाइफ सैंक्चुअरी और पाके टाइगर रिजर्व फ्लोरा एंड फौना की एक वाइड वैरायटी का घर है। अरुणाचल प्रदेश के लोग नेचर का बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। वे अपने सराउंडिंग्स के साथ हार्मनी में रहने में विश्वास करते हैं।
सेक्शन 9 टुवर्ड्स अ ब्राइटर डॉन। अरुणाचल प्रदेश रैपिड डेवलपमेंट के रास्ते पर है। गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशन और हेल्थ केयर को बेहतर बनाने पर फोकस कर रही है। रोड कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने के लिए बढ़ाया जा रहा है। स्टेट की नेचुरल ब्यूटी एंड कल्चरल हेरिटेज को शोकेस करने के लिए टूरिज्म को भी प्रमोट किया जा रहा है। अरुणाचल प्रदेश का फ्यूचर बहुत ब्राइट है। यह स्टेट एक मेजर टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनने की राह पर है, जो दुनिया भर से विजिटर्स को अट्रैक्ट करेगा।